हट नहीं जाता जब तक ठीक है, एक-एक धन्यवाद। जगह पर। ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो वहीं पूर्व पीएम शेख हसीना पर आईसीटी का फैसला। शेख हसीना मानवता के खिलाफ दोषी पाई गई। आईसीटी ने शेख हसीना को दोषी करार दिया है। बांग्लादेश हिंसा मामले में दोषी करार दिया गया है। तो वही 400 पन्नों में शेख हसीना के खिलाफ ये बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने 6 हिस्सों में 453 पेज का फैसला लिखा। हसीना के अपराध मानवता के खिलाफ है। आईसीटी ने ये कहा शेख हसीना ने बम से हमले के आदेश दिए थे, ये भी आईसीटी ने कहा। तो वहीं बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री पर भी आरोप है। आईजी पुलिस अब्दुल्ला चौधरी भी आरोपी बताए गए। तो वहीं प्रदर्शनकारियों को मारा गया। तो यहाँ पे बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया है। तो बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया है। तो मानवता के अपराध के खिलाफ यहां पे शेख हसीना को दोषी ठहराया गया है। तो वहीं प्रदर्शनकारियों की हत्या का मास्टरमाइंड भी शेख हसीना को बताया गया है। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी कि आईसीटी अपना फैसला सुना रही है। तो वहीं आपको बता दें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया गया। तो फैसला आ चुका है। तो मानवता के आधार पर शेख हसीना को दोषी करार दिया गया है। प्रदर्शनकारियों की हत्या का मास्टरमाइंड भी शेख हसीना को बताया गया है। देखिए प्रदर्शन इससे पहले भी हो रहे थे। लगातार तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में तनाव का माहौल बना हुआ था और जैसे ये फैसला आ रहा था उससे पहले भी ढाका समेत कई इलाकों में प्रदर्शन शुरू था। तो वहीं अवामी लीग ने बंद का ऐलान किया था। जगह जगह आगजनी की घटना जो है वो भी देखने को मिली थी। कोर्ट के बाहर की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और फैसला आने से पहले शेख हसीना ने एक वीडियो जारी कर ये कहा था कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो सभी मनगढ़ंत है, झूठे हैं। लेकिन अभी फैसला आ चुका है। मानवता के अपराधों के खिलाफ शेख हसीना को दोषी ठहराया गया है। तो वही प्रदर्शनकारियों की हत्या का मास्टरमाइंड करार दिया है। तो मानवता के आधार पर शेख हसीना को दोषी ठहराया गया है। आईसीटी ने बड़ा फैसला सुना दिया है। प्रदर्शनकारियों की हत्या का मास्टरमाइंड भी शेख हसीना को बताया गया है। तो शेख हसीना के खिलाफ पिछले साल छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई को लेकर मुकदमा चल रहा था और इसमें दोषी ठहराए जाने पर हसीना को मौत तक की सजा हो सकती है। तो देखिए फैसला आ चुका है। तो बांग्लादेश के जज ने जोर देकर कहा कि शेख हसीना पूर्व गृह मंत्री और पूर्व पुलिस चीफ ने मिलकर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था ताकि प्रदर्शनकारियों को दबाया जा सके और उन्हें मारा जा सके। इस दौरान घातक हथियारों और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था। छात्रों को तलाशने के लिए ड्रोन की मदद लेने का आदेश खुद शेख हसीना ने दिया। तो यहाँ पे आईसीटी तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आईसीटी ने फैसला सुना दिया है। शेख हसीना के खिलाफ पिछले साल छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई को लेकर मुकदमा चल रहा है। इसमें दोषी ठहराए जाने पर हसीना को मौत तक की सजा हो सकती है। तो वहीं मानवता के अपराधों के खिलाफ दोषी ठहराया गया है। तो वहीं प्रदर्शनकारियों की हत्या का मास्टरमाइंड भी शेख हसीना को करार दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कोर्ट ने 54 गवाहों के बयान सुने और ये संख्या कम नहीं है। हमने देश भर से आए सबूतों को देखा, अलग अलग असद सोर्स से मिले सबूतों को देखा। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी की रिपोर्ट पर भी हमने गौर किया और पाया कि शेख हसीना और गृह मंत्री के आदेश पर ही मानवता के खिलाफ अपराध किए गए। तो यहाँ पे आईसीटी तो ये आईसीटी कह रही है, आईसीटी लगातार फैसला सुना रही है। वहीं आईसीटी ने यह भी कहा कि कोर्ट में नहीं आने से ही साबित होता है कि शेख हसीना दोषी है। कोर्ट ने कहा कि पहले आरोप के तहत शेख हसीना स्थिति को संभालने और हिंसा को रोकने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही। तो इसी के साथ एक और बड़ा अपडेट बता देते हैं। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है।
तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो आईसीटी ने यहां पे बड़ा फैसला सुना दिया है, शेख हसीना को अब फांसी की सजा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तो बांग्लादेश की कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी है। तो भाई प्रदर्शनकारियों की हत्या का मास्टरमाइंड भी शेख हसीना को करार दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। तो आईसीटी ने यहां पे बड़ा फैसला सुनाया है। तो वहीं 400 पन्नों का फैसला आया था और शेख हसीना को अब फांसी होगी। हालांकि इससे पहले शेख हसीना ने बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं जिंदा हूं, जिंदा रहूंगी, अल्लाह मेरे साथ है, जनता मेरे साथ है। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है, पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा होगी। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा हो चुकी है। यहां पे आईसीटी ने बड़ा फैसला अपना सुना दिया है। तो पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। तो यहां पे देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है और 400 पन्ने का फैसला आया था। अब बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश की पूर्व, तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ऊपर कई सारे आरोप लगे थे और ये सभी आरोप सही साबित हुए। आईसीटी ने कई आरोपों में सही माना है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को और अब फांसी की सजा सुना दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पूर्व पीएम शेख हसीना पर आईसीटी का फैसला आ चुका है। शेख हसीना मानवता के खिलाफ दोषी पाई गई है और आईसीटी ने शेख हसीना को दोषी करार दिया है। बांग्लादेश हिंसा मामले में दोषी पाई गई हैं। 400 पन्नों में शेख हसीना के खिलाफ फैसला आया और अब शेख हसीना को फांसी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब देखना होगा कि शेख हसीना का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश नहीं पहुंची है, कोर्ट में भी पेश नहीं हुई। तो यहाँ पे आईसीटी का साफ तौर पर यही कहना था कि जब ये कोर्ट में पेश नहीं हुई है तो ये दोषी ही हैं। तो कोर्ट में नहीं आने से साबित होता है कि शेख हसीना दोषी है। कोर्ट ने कहा कि पहले आरोप के तहत शेख हसीना स्थिति को संभालने और हिंसा को रोकने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से विफल रही और साक्ष्यों से पता चलता है कि आईजीपी भी दोषी हो सकते हैं और न केवल शेख हसीना बल्कि उनके जितने करीबी थे वो सभी दोषी पाए गए हैं। और अब आईसीटी ने बड़ा फैसला सुना दिया है, बांग्लादेश की पूर्व पीएम को फांसी की सजा होगी। तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध यानी कि आईसीटी ने बड़ा फैसला सुना दिया है। शेख हसीना को फांसी की सजा है और शेख हसीना के खिलाफ पिछले साल छात्रों के प्रदर्शन पर कार्रवाई को लेकर मुकदमा चल रहा था और जो भी आरोप शेख हसीना के ऊपर लगे थे वो सभी सही साबित हुए और आईसीटी ने बड़ा फैसला सुनाया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम, तो जो भी आरोप लगे थे आईसीटी ने उन सभी आरोपों को सही माना है और आईसीटी ने बड़ा फैसला सुना दिया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी हो गया। तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ बड़ा फैसला आ चुका है। आईसीटी ने बड़ा फैसला सुना दिया है, बांग्लादेश की पूर्व पीएम को अब फांसी की सजा होगी। तो एक और उनकी पार्टी जो है आगामी चुनाव की तैयारियां कर रही थी और यहाँ पे शेख हसीना ने भी बड़ा दावा किया था। फैसला आने से पहले शेख हसीना खुद कह रही थी कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा रहूंगी। और अब आईसीटी ने बड़ा फैसला सुनाया है। जो भी आरोप शेख हसीना के ऊपर लगे थे आईसीटी ने उन सभी आरोपों को सही माना है और इस आधार पर बांग्लादेश की पूर्व पीएम
शेख हसीना को अब फांसी होगी, फांसी की सजा सुना दी गई है। तो शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी शेख हसीना को करार दिया गया है और ढाका में प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के भी आदेश यहां पे दिए गए थे। तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। तो वहीं आईसीटी ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी करार देते हुए हत्याओं का मास्टरमाइंड भी बताया। कोर्ट के फैसले का लाइव टेलीकास्ट जो है वो भी किया जा रहा है और ढाका में अभी सभी की निगाहें जो है टीवी पर ही है कि आखिरकार शेख हसीना को क्या सजा मिलेगी। तो यहां पे आईसीटी ने बड़ा फैसला सुना दिया है। तो बांग्लादेश में क्यों हुआ तख्ता पलट, ये भी आपको बता देते हैं। शेख हसीना के 15 साल के शासन में बांग्लादेश ने काफी आर्थिक प्रगति की, मगर फिर भी लोग उनसे इतने नाराज हो गए कि उन्हें इस्तीफा देकर देश से भागना पड़ गया। तो बांग्लादेश में पिछले कई हफ्तों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और वह देश छोड़कर चली गई। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी और 13 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 94 लोग इस हिंसा में मारे गए थे। इसके बाद पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया और देश के एक बड़े हिस्से में इंटरनेट तक को बंद कर दिया गया था। लेकिन हिंसा के बाद विरोध और भड़क उठा। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी कर्फ्यू के बावजूद ढाका की सड़कों पर उतरे और शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके सरकारी आवास की ओर बढ़ने लगे। और आखिरकार शेख हसीना को न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा बल्कि बांग्लादेश तक को छोड़कर भागना पड़ गया। तो वही प्रदर्शन कैसे शुरू हुआ वो भी बता देते हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शन जुलाई के आरंभ में शुरू हुआ। वहां यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे शांतिपूर्वक सरकारी नौकरियों में आरक्षण को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि नौकरियों में जाए।